ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हुर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से ईरान बंद कर दिया है। जो ईरान आपका 18 अप्रैल को जो हुर्मुज स्ट्रेट को खोला था, आज 19 अप्रैल को खबर आ रहा है कि फिर से एक बार बंद कर दिया है ईरान। क्योंकि जिस तरह से अमेरिकन नौसेना के द्वारा ईरानी बंदरगाहों को जिस तरह से आपका घेराबंदी और नाकाबंदी जो किया गया है, उसके बाद हुर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से ईरान बंद कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो महाभारत चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का 1 महीना से भी ऊपर हो गए आपका, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। दोनों तरफ से लाशें बिछाई जा रही हैं, दोनों तरफ से खून का होली खेला जा रहा है, लेकिन अभी तक इस युद्ध का निर्णय नहीं निकला। और वैसे भी युद्ध का निर्णय तब निकलता है जब आप किसी को बसाने के लिए युद्ध लड़ते हैं। जब आप उजाड़ने के लिए युद्ध लड़ेंगे तो फिर उसका कोई निर्णय नहीं निकलने वाला है, जो अमेरिका ईरान में घुस के किया। और जिस तरह से ईरान का सभ्यता संस्कृति को ये लोग मिटाना चाहे अमेरिका और इजराइल मिलकर, लेकिन वही ईरान का सर कट गया। लेकिन धड़ जिस तरह से लड़ रहा है अमेरिका और ईरान से, इसे ही कहा जाता है शक्ति। जब जनता की शक्ति किसी देश के राजनेता के साथ होती है तो महाशक्ति भी उसके सामने सरेंडर कर जाती है। और अमेरिका सरेंडर करते हुए भी नजर आया। बीते दिनों इस्लामाबाद में भी बात हुआ, बाद में जेडी वेन्स वहां से सुबह सुबह फरार होकर आ गए आपका जो है अमेरिका। क्योंकि ट्रंप जिस तरह से अपना बात मनवाना चाहते हैं, और ट्रंप का कहना है कि ईरान इसलिए जिंदा है क्योंकि बातचीत के लिए जिंदा है। और बीच में यह भी ट्रंप का कहना है कि ईरान का विदेश मंत्री से और ईरान का जो संसद का स्पीकर है उनसे बातचीत हो रहा है, काफी बेहतर बातचीत हुआ है। लेकिन बीते दिनों जो लेबनान में जो बम गिराने का काम इजराइल जो किया, और न जाने हजारों के तादाद में लोग मारे गए। लेबनान की राजधानी जो बेरूत है उसको पूरे तरीके से जिस तरह से बदरंग बनाने का काम इजराइल किया। इजराइल न जाने कितने बच्चों का नरसंहार का आरोपी है। उस इजराइल का महिमा मंडन करने में हमारे देश के भी कुछ पत्रकार लगे हुए हैं। वो पत्रकार नहीं, वो मोदी जी के दलाल हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज ईरान एक बार फिर से जो हुर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है, और ट्रंप साहब भी खबर आ रहा था कि इस्लामाबाद जाने वाले हैं मुलाकात के लिए। और उधर ईरान भी पहुंचे थे आपके जो है आसिर मुनीर मुल्ला मुनीर, जो कि आपका जाकर आपका ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, ईरानी सेना का प्रमुख से मुलाकात की है आपका जो है मुल्ला मुनीर। उसके बाद खबर आया कि अमेरिका में भी इनको बुलाया गया। अभी मतलब एशिया में जो भारत महाशक्ति हुआ करता था, उस एशिया में अभी पाकिस्तान जिस तरह से मध्यस्थता का भूमिका निभाते हुए और विश्व स्तर पे अपने आप को जिस तरह से एशिया का महाशक्ति दिखा रहा है, तो इसको लेकर भारत को भी सोच विचार करना चाहिए कि एक आतंकवादी देश पंचायती करवा रहा है, जो पंचायती का काम हम लोग को करना चाहिए था। लेकिन अमेरिका जिस तरह से एक आतंकवादी देश पर भरोसा करके उससे पंचायती करवा रहा है, तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये पंचायती कितना सक्सेस होगा। और हो ही रहा है कि पंचायती के बाद भी खबर आ रहा है कि हुर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है। अब दोबारा पंचायती कब होता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि ईरान के तरफ से ये साफ कर दिया है कि आने वाले समय में जब तक खबर जो निकल के सामने आ रहा है कि 18 अप्रैल को ईरान हुर्मुज स्ट्रेट को खोला, जिसके बाद अलग अलग देशों का जो तेल से लदे हुए जो टैंकर हैं, जो आपका गैस से लदे हुए जो टैंकर हैं, वो समुद्री मार्ग से निकले हुर्मुज स्ट्रेट होते हुए। लेकिन जो अमेरिका जो अधिकारी किया कि ईरान का जो बंदरगाह है वहां पर जिस तरह से नाकाबंदी शुरू कर दिया अमेरिकन नौसेना को भेज के, जिसके बाद ईरान उठा तो एक बार फिर से हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। और ईरान का कहना है कि जब तक ईरान का बंदरगाहों से नाकाबंदी नहीं हटाएगा अमेरिका, तब तक हुर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। बीते दिनों लेबनान को लेकर के भी जो शर्त रखा उसको अमेरिका माना, और लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ, जिसके बाद हुर्मुज स्ट्रेट खुला। अब जिस तरह से अमेरिका जो ईरान का जो बंदरगाहों का जो नाकाबंदी करने का काम जो शुरू किया, जो जहाजों को और पनडुब्बियों को जो भेजना शुरू किया और नौ सैनिकों को, जिसके बाद ईरान उठा तो एक बार फिर से हुर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। तो देखा जाए ये जो हुर्मुज स्ट्रेट है ये कब तक खुलता है। और ये भी खबर आ रहा है कि अब ईरान यहाँ से टैक्स भी वसूलेगा, और वसूली का भी जो काम ईरान शुरू किया है, जिससे अमेरिका भौचक्का रह गया है। जो अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर खत्म करने का बात कह रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करने का बात कह रहा था, 2 दिन में ईरान को समाप्त कर देने का बात कह रहा था, वही अमेरिका को ईरान ऐसा हुर्मुज का भंवर में फंसाया कि अब अमेरिका को ही समझ में नहीं आ रहा है तो करे क्या। क्योंकि आगे में ओमान का खाड़ी और पीछे में आपका अरब सागर, कहां जाएंगे तो भूमध्य सागर में ही कहीं नहीं जाना पड़े। अब आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं अभी
पाकिस्तान, ये खबर आ रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और ईरान से पाकिस्तान जो है वो बातचीत कर रहा है, और जो ट्रंप बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के जो नेता है शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में दूसरा बैठक पाकिस्तान में कब होता है? पहला इस्लामाबाद टॉक पूरे तरीके से फ्लॉप रहा, दूसरा टॉक सही होता है कि नहीं, कि दूसरा भी फ्लॉप हो जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बार फिर से हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है ईरान, और ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक ईरान का बंदरगाहों से नाकाबंदी नहीं हटाएगा तब तक हुर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाएगा। तो देखा जाए क्या करता है अमेरिका। और अमेरिका को लेकर ईरान का कहना है कि ट्रंप का बातों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि दिन भर में 10 बार व्यक्ति झूठ बात बोलता है। तब आने वाला समय बताएगा एक ईरान अमेरिका जैसा महाशक्ति को जिस तरह से ताकतैया करने पर मजबूर कर दिया है। इसे ही कहा जाता है किसी से अझुराने से पहले उसका शरीर नहीं देखना चाहिए। पतला दुबला आदमी भी आपको आपका हैसियत, ठिकाना और औकात आपका बता सकता है, जो ईरान आज कर रहा है। क्योंकि मोट बांस में सिर्फ धोधर होता है अंदर में, लेकिन पतला जो होता है ना वो दिखा भी देता है। क्योंकि रॉकेट देख रहे हैं ना ईरान का कहां कहां पहुंच रहा है, धुआं धुआं करके रखा है। इसे ही कहा जाता है असली शक्ति। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।